नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं? ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर 6 है। ठीक है, मॉक नंबर 6 क्लास है। उम्मीद है जो हमारी पिछली मॉक क्लास हुई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपको अच्छी लगी होंगी और आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हमारी जो मॉक सीरीज चल रही है सबसे अच्छी होगी। ठीक है, जो हमारी एनएससी के लिए चल रही है। दूसरी चीज़ आपको पता ही है, हमारा जो डेली रूटीन रहता है एमसीक्यू मॉक जो है आपका सुंडा का, वो भी अटेंड करिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी, हमने एक क्लास आपके लिए सोयल साइंस की नहीं डाली है, जो हमारी मैराथन क्लास के नाम से चल रही है। किसकी? नेमरा सुंडा की। ठीक है, उसको भी आपको अटेंड करना है। दोनों क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते पहले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कट्स इन कलीफ्लावर इज नोन है। जो हमारा कलीफ्लावर होता है, कलीफ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल गोभी होता है। ठीक है, कलीफ्लावर मीन्स क्या हो जाएगा? फूल गोभी हो जाएगा। ठीक है, जो फूल गोभी में छोटे छोटे जो कट्स हो जाते हैं, ठीक है, कलीफ्लावर में छोटे छोटे जो फूल होते हैं, ठीक है, वो किस कारण होते हैं? आपके पास ऑप्शन है विपटेल, ब्लाइंडनेस, बटनिंग या इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा बटनिंग। किसके कारण होते हैं? बटनिंग हो जाते हैं। इसके जो कर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे बटन के आकार के हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बटनिंग कहते हैं। अब इसमें कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक मैंने अभी आपको बताया बटनिंग, ये किसके कारण होता है? ये होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं, एक होता है इसमें विपटेल, ये भी आपको पता होगा। विपटेल किसके कारण होता है? ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी। मॉलिब्डेनम जो तत्व होता है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, उसकी कमी से होता है। एक होता है इसमें ब्लाइंडनेस। क्या होता है? ब्लाइंडनेस होता है। ये होता है हमारा लो टेम्परेचर के कारण। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर लो हो जाता है बेस टेम्परेचर से, तो इसमें ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका होलो स्टेम। क्या होता है? होलो स्टेम हो जाता है। ठीक है, होलो स्टेम हो जाएगा। और एक आपका रेसिनोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिनोस हो जाएगा। ये दोनों किससे होंगे? ये दोनों हमारे होते हैं, किससे होंगे? ये हमारा जब नाइट्रोजन का यूज़ हम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एक्सेस यूज़। ठीक है, एक्सेस यूज़ मतलब जब हम नाइट्रोजन तत्व का यूज़ या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे हॉलो स्टेम हो जाता है और रेजिनेस डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, एक हफ्ता आपका बचता है इसमें ब्राउनिंग। क्या होता है? ब्राउनिंग हो जाता है। ये किससे होता है? ये बोरान की कमी से होता है। ब्राउनिंग किससे होगा? बोरान की कमी से होगा। ठीक है, तो आपने हॉलो स्टेम रेजिनेस की बात की, किससे होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। ब्राउनिंग किससे होता है? बोरान से हो जाएगा। मॉलिब्डेनम की कमी से विपटेल हो जाएगा। ब्लाइंडनेस किससे हो जाएगा? लो टेम्परेचर से। ठीक है, और बटनिंग किससे हो जाएगा? नाइट्रोजन की कमी से। बटनिंग नाइट्रोजन से। ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है? ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा होता है ना। लो टेम्परेचर की जगह लो लाइटिंग कर दीजिए। जब लाइट क्या हो जाती? कम हो जाती, तो क्या होता है? हम ब्लाइंड हो जाते। यानी कि अगर हम इसकी कलीफ्लावर की बात करते हैं, फूल गोभी की बात करते हैं, तो इसमें लो टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बटनिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन ए सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग का एक सिस्टम है। रो टू रो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो पौधे से पौधे का जो दूरी होती है, ठीक है, वो कम होती है, और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। ऐसा कौन सा सिस्टम है? आपके पास ऑप्शन है स्क्वायर रूट सिस्टम, ट्रायंगुलर रूट सिस्टम, डायगोनल सिस्टम या रेक्टेंगुलर। स्क्वायर को बोलते हैं वर्गाकार। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आपको ऑप्शन दिया है। वर्गाकार हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो, विकर्णी हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? रेक्टेंगुलर या आयताकार। अगर हम वर्गाकार की बात करते हैं तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? वर्ग में लाइन से लाइन की दूरी ये भी बराबर रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी ये भी बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्गाकार। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दूरी बराबर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये असमान दूरी होगी, कहीं पे लाइन की दूरी ज़्यादा होगी, कहीं पे प्लांट टू प्लांट की दूरी कम होगी।
सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है रेक्टेंगुलर। क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आयत के तरीके से एक आकृति बना ली जाती है ज्योमेट्री में, ठीक है। इसमें ये जो है ये आपकी रो टू रो डिस्टेंस है। क्या है? रो टू रो डिस्टेंस है, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये प्लान टू प्लान डिस्टेंस है। इसको हम ऐसे आपको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये हमने बना ली, ठीक है, ये हमने बना ली, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें कलर थोड़ा दूसरा चेंज कर लेते हैं, जैसे ये कलर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रो टू रो डिस्टेंस मान लिया कितना हो गया हमारा, 5 मीटर हो गया, ठीक है। और इसमें जब हम प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है, तो उससे कम दूरी रखते हैं। क्या रखते हैं? उससे कम दूरी रखते हैं, ठीक है। उससे कम दूरी रखेंगे, मान लिया 2 मीटर पे कर दिया, 1 मीटर पे कर दिया, आधे मीटर पे कर दिया। तो इस तरीके से जो हम करते हैं इसमें क्या होता है, रो टू रो डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्लांट से प्लांट की दूरी क्या होती है, कम होती। इसीलिए इसको क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर मेथड बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता, आप बिना हिचक के हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको सोल्यूशन जरूर प्रदान करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउइंग ए फील्ड टू रिमेन वैकेंट फॉर 1 आवर मॉन सीजन इज कॉल्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई एक फील्ड है, ठीक है, उसको एक सीजन या एक से अधिक सीजन के लिए वैकेंट मतलब खाली रखा जाता है। उस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, उस खेत को हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो, मोनोकल्चर, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल को अलग अलग प्रकार से बोना, ठीक है, अलग अलग फसल को बोना, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। फील्ड फैलो, ये होगा इसका राइट आंसर। फैलो का मतलब होता है कि परती छोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? परती छोड़ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? परती छोड़ना, ठीक है। किसी क्षेत्र को या किसी खेत को खाली छोड़ देते हैं उसे कहते हैं परती छोड़ना। मोनोकल्चर, जब एक ही क्रॉप में सेम कल्चर किया जा रहा हो उसे मोनोकल्चर कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब बहुत सारी फसलों को बोना, उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड फैलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम इज ए मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर। जो हमारा पोटेशियम न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? मेजर न्यूट्रिएंट होता है। मेजर न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? मेजर में हमारा क्या आता है? NPK, और ये हमारा आता है CA-MgS। NPK CA-MgS, ठीक है। तो जो पोटेशियम हमारा मेजर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है? सीमेंटिंग सिंथेसिस के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसकी पोटेशियम की, तो पोटेशियम जो होता है हमारा क्या होता है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमेटा। स्टोमेटा को जो हमारे रंध्र होते हैं उनको बंद करने और खोलने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हमें ज़रूरी होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम हमारा न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है, ठीक है। इसे रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस डिजीज न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो रोग प्रतिरोधक होता है, ठीक है, कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में 2 टाइप के न्यूट्रिएंट आते हैं, ठीक है। एक जो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? वो मैग्नीशियम होता है। ये क्या होता है? मेन कंपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है, अगर क्लोरोफिल फॉर्मेशन की बात करता है, बनाता कौन है, उसमें कौन मदद करता है? वो हमारा होता है मैग्नीज। कौन सा होता है? मैग्नीज होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन मदद कौन करता है? मैग्नीज करता है। और स्टोमेटा को बंद और खोलने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है, ठीक है। पोटेशियम को रेसिस्टेंट डिजीज भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीड ऑफ व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग रबी सीजन।
इसमें से एक कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा वीड है जो रबी सीजन में गेहूं की फसल में होता है? मोथा, चिनोपोडियम, जंगली ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल ईजी आंसर है, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? बथुआ। क्या कहते हैं? बथुआ कहते हैं। ठीक है, ये क्या, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? बथुआ कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम चिनोपोडियम एल्बम। मोथा की बात करते हैं। मोथा जो हमारा होता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? चिनोपोडियम एल्बम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बथुआ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोथा, ठीक है, अगर मोथा की बात करते हैं तो मोथा हमारा जो होता है, मोथा हमारा जो होता है, ये होता है हमारा क्या? ये होता है खरीफ सीजन का होता है। क्या होता है? खरीफ सीजन का होता है। खरीफ सीजन कह लें, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कह लें, शॉर्ट डे प्लांट कह लें, शॉर्ट डे वीट कह लें। ठीक है, या शॉर्ट डे वीट कह लें, शॉर्ट डे प्लांट कह लें। ये जो होता है मोथा होता है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है साइप्रस इरिया होता है। क्या होता है? साइप्रस इरिया होता है। क्या होता है? साइप्रस इरिया होता है। ठीक है, ये किस में होता है? खरीफ में होता है। अगर हम बात करते हैं जंगली ज्वार की, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोरघम हेल्पेंस। ठीक है, जंगली ज्वार का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोरघम हेलिपेंस होता है। क्या होता है? सोरघम हेलिपेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? सोरघम हेलिपेंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिनोपोडियम एल्बम या बथुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, विच ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। निम्न में से ऐसा कौन सा मेथड है जो कॉमन रूप से सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो कॉमन रूप से जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? सरफेस इरिगेशन, मतलब जो सतही सिंचाई होती है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन में कई टाइप के आते हैं। एक तो हमारा आता है क्या? सरफेस की बात करते हैं, एक तो हमारा चेक बेसिन आता है, चेक बेसिन आता है। ठीक है, एक तो हमारा फ्लड आता है। फ्लड वाली किस में करते हैं? जिसमें बाढ़ वाली सिंचाई करते हैं, जैसे राइस वगैरह में करते हैं। एक हमारा रिंग बेसिन आता है। ठीक है, रिंग बना के सिंचाई करते हैं। एक हमारा फरो आता है, कुंडों के बीच सिंचाई करते हैं। ठीक है, और एक हमारा बॉर्डर स्ट्रिप आता है। ठीक है, उसमें मेड़ बंदी करके सिंचाई करते हैं। ये सारे के सारे मेथड किस में आते हैं? ये सारे के सारे सरफेस मेथड, ये या इन्हें सतही सिंचाई बोलेंगे। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन, सब सरफेस इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन। ठीक है, ये कॉमन रूप से नहीं, ये पर्टिकुलर जिस क्रॉप के लिए बने होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस इरीगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फ्रूट फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फ्रूट। निम्न में से जो है क्लाइमेटिक फ्रूट का उदाहरण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, सिट्रस, बनाना, ग्रेप्स। स्ट्रॉबेरी, सिट्रस, बनाना, ग्रेप। दो टाइप के, अगर क्लाइमेटिक की बात करें, दो टाइप के फ्रूट होते हैं। एक होता है क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक होता है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक सीधा समझ लीजिए सॉरी, क्लाइमेटिक फ्रूट या क्लाइमेटिक फल वे होते हैं जो कि जिन्हें हम जिसमें पेड़ में लगे होते हैं उस पेड़ से तोड़ लेते हैं, उसके बाद इन्हें पकाया जा सकता है या उसके बाद इनमें ये पक सकते हैं, उसे कहते हैं क्लाइमेटिक। नॉन क्लाइमेटिक की बात करें, ये पेड़ से तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकते या पकते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं नॉन क्लाइमेटिक। जैसे स्ट्रॉबेरी जो है, इसे अगर पेड़ से तोड़ा जाए तो इसे बाद में पकाया नहीं जा सकता, ये नॉन क्लाइमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमेटिक नहीं होगा। सिट्रस, ये भी क्लाइमेटिक नहीं होगा। ग्रेप्स, ये भी क्लाइमेटिक नहीं होगा। तो इसमें एक ऑप्शन बचता है आपका बनाना। बनाना कैसा होता है? इसे बाद में पकाते हैं ना, जैसे हम हरा केला होता है, ठीक है, उसे हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद इसे पकाते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्लाइमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों के तीनों जो दिख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस एंड ग्रेप्स, ये हमारे नॉन क्लाइमेटिक है। क्या हमारे नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉक्सीडियोसिस एक कॉज्ड बाई। जो कॉक्सीडियोसिस एक क्या होता है? एक डिजीज़ होता है।
क्या होता है, डिजीज होता है। एक इसमें लगता है, ये हमारी जो पोल्ट्री होती है, ठीक है, पोल्ट्री में लगता है, मुर्गियों में लगता है। कौन सा डिजीज, कॉक्सीडियोसिस। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा अगर हमें डिजीज़ पहचानने हैं तो जिनके लास्ट में SIS लगा हो, ठीक है, जैसे इसमें SIS लगा है, कॉक्सीडियोसिस में SIS लगा, तो जिन डिजीज़ के बाद में SIS लगा होता है वो किसके होते हैं, वो प्रोटोजोआ के क्या होते हैं। अगर उनका पैथोजन या उन किस कारण हुए हैं तो उनको हम पहचान सकते हैं कि वो प्रोटोजोआ के कारण हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें SIS लगा होता है। ये अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे जो डिजीज होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में लगते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कुछ हमारे जो होते हैं जो वायरस द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, वायरस द्वारा होते हैं। जैसे रानीखेत हो गया, रानीखेत हो गया, ठीक है। जैसे फाउल पॉक्स हो गया, फाउल पॉक्स हो गया, ठीक है। मार्क डिजीज़ हो गया। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये वायरस के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं, ठीक है। अगर रानीखेत की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसे कैसले डिजीज़ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैसले डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। रानीखेत की बात करते हैं तो ये 1 सप्ताह की चूजों में होता है। किसमें, 1 सप्ताह वाले में होता है, ठीक है। फाउल पॉक्स जो है ये 8 से 12 सप्ताह में होता है, ठीक है, 8 से 12 सप्ताह वालों में होता है। अगर मार्क डिजीज़ की बात करें तो ये 1 से 2 दिन वाले में होता है, 1 से 2 दिन वाले में होता है, ठीक है, 1 से 2 दिन वाले में होता है। इन्हीं का एक फेमस डिजीज़ है, कौन सा है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी वायरस द्वारा होता है। कौन सा वायरस है, H5 वायरस। कौन सा, H5 वायरस इसका मेन वायरस है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, इसको ज़रूर याद रखिए। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, किस कारण कौन सा डिजीज है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट क्रॉप इज कॉल्ड। इसमें यह कहा जा रहा है कि हम मान लिया ये हमारी एक फसल लगी हुई है, ठीक है, इसको हम हार्वेस्ट करने के पहले, ठीक है, इसको हम हार्वेस्ट करने के पहले इसमें दूसरी फसल को बो देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहेंगे, क्रॉप रोटेशन कहेंगे, डुअल क्रॉपिंग कहेंगे, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहेंगे। तो अगर हम फसल काटने के पहले दूसरी फसल बो देते हैं उसी फील्ड में, उसे हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग बेसिकली लिया गया है जो हमारी रिले दौड़ होती है उसके लिए। जैसे मान लिया ये एक दौड़ने का फील्ड होता है, तो यहाँ से एक जो रनर होता है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे जाके दूसरा खड़ा होता है, यहाँ पे जाके तीसरा खड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे जाके चौथा खड़ा होता है रनर, ठीक है। तो ये जाके वो मसाल जो है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे को दे देता है, दूसरा फिर दौड़ता हुआ यहाँ पे जाके तीसरा खड़ा होता है उसे दे देता है, ठीक है। फिर ये आगे चौथे पहुँचा, चौथा फिर यहाँ पे आके विनर हो जाता है। तो वही इसमें दिखाएगा ये कैसी दौड़ है, ये रिले दौड़ है। इसमें वही है कि फसल को हार्वेस्ट होने के पहले दूसरी फसल को बो दिया जाता है। मतलब ये एक से बढ़ के दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से फिर उसी जगह पे आ जाना, इसी तरीके से फसल को बोया जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्रॉप रोटेशन आपको पता ही है, फसल को बदल बदल कर बोना। डुअल क्रॉपिंग, 2 फसलों को बोना। सीक्वेंशियल मतलब एक क्रम के अनुसार फसलों को बोना, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो रिले क्रॉपिंग मतलब हार्वेस्टिंग के पहले दूसरी फसल को बुआई कर दी जाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्लांटिंग व्हीट ईयर आफ्टर ईयर इन सेम फील्ड, उसे क्या हम कहेंगे। मतलब गेहूं की बुआई जो है, ठीक है, साल दर साल उसी फील्ड में की जा रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिले क्रॉपिंग। ये तो हो ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया हार्वेस्टिंग के पहले फसल को बुआई करना। मोनोक्रॉपिंग, मोनो का मतलब एक, क्रॉपिंग मतलब फसल बुआई, एक ही बुआई कर रहे हैं फसल की, हो सकता है। क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल बदल कर बोना, ये तो होगा ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि गेहूँ ही बोई जा रही, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, ये क्रम के अनुसार क्रम के अनुसार फसलों को बोना, ठीक है, जैसे व्हीट के बाद राइस, राइस के बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और, तो ये सिक्वेंशियल। यानी कि इसमें एक ही ऑप्शन जो इससे रिलेटेबल दिख रहा है, कौन सा हो गया, मोनोक्रॉपिंग। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। क्रॉपिंग का मतलब होता है फसल, मतलब एक सिंगल फसल को बोना क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मोनोक्रॉपिंग में मान लो हम गेहूँ बो रहे हैं, ठीक है, मान लो हम व्हीट को बो रहे हैं, ठीक है, तो अगर व्हीट की हम बात कर रहे हैं तो व्हीट में जो हम पहली फसल में सीड लिए थे, ठीक है, अगर हम दोबारा व्हीट को ही बो रहे हैं तो उसमें भी वही हम फसल का सीड लेंगे। तो जो इसमें कर्षण क्रियाएं किए थे या कल्चर किए थे वही तो इसमें करेंगे ना, कल्चर। तो यानी कि जब सेम क्रॉप को हम बार बार उगा रहे हैं उसे मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे। अगर वही सेम सेम कल्चर हम बार बार उसी क्रॉप में कर रहे हैं तो उसे हम मोनोकल्चर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मोनोकल्चर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मोनोक्रॉपिंग मोनोकल्चर में क्या। कल्चर का मतलब होता है कर्षण क्रियाएं, ठीक है, कर्षण क्रियाएं जो खेत में की जाती हैं, ठीक है, बुआई के अलावा जो क्रियाएं होती हैं उसे कर्षण क्रियाएं बोलते हैं। तो जो एक ही क्रियाएं की जाएंगी उसे मोनोकल्चर कहेंगे, ठीक है, और एक ही फसल बोई जाएगी उसे मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन, उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम अलग अलग फसलों को एक सीक्वेंस में, मतलब क्रम के अनुसार एक ही एरिया में बोते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, कोऑपरेटिव। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मान लिया एक हमारी लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हम फसल उगा रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्रॉप उगाई जा रही, ठीक है, यहाँ पे हमने पोल्ट्री का फार्म खोला है उसी उसी लैंड के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एनिमल हस्बेंड्री का काम शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग का काम हो गया। तो मतलब एक ही लैंड के अंदर अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या अलग अलग चीज़ें हम लोग उगाते हैं या उनका उत्पादन करते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, अलग अलग फार्मिंग करते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या हो जाएगा, हमारा एक लैंड है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने गेहूँ बो दिया, यहाँ पे सरसों बो दिया, यहाँ पे हमने कुछ और बो दिया, यहाँ पे कुछ और बो दिया। तो एक ही लैंड के अंदर अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल बदल कर बोना, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और इसका राइट आंसर भी क्या होगा, क्रॉप रोटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होगा, मतलब फसल चक्र या फसल को बदल बदल कर बोना क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, को का मतलब होता है सहयोग करके, मिलके, ठीक है। तो जो हम फार्मिंग कहते हैं, जैसे मैंने अभी फार्मिंग बताई आपको, उसमें एक सिंगल मतलब इंडिविजुअल नहीं, ठीक है, एक सिंगल आदमी नहीं, बहुत से लोग मिल के करते हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खोआ कंटेंस ऑफ मिल्क फैट। जो खोआ होता है, ठीक है, उसमें मिल्क फैट कितना होता है या दुग्ध वसा कितनी होती है, 30%, 20%, 5%, 10%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30% इसका राइट आंसर। उसमें दुग्ध वसा की मात्रा कितनी होगी, 30% उसमें दुग्ध वसा की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है, किसमें, खोआ में, ठीक है। खोआ की बात करते हैं, इसमें जो फैट होगा कितना होगा, 30% इसमें फैट पाया जाएगा, कितना, 30%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट इज मिल्क इंडिकेट। जो हमारा एक टेस्ट होता है मिल्क में, दूध का, मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो किसके लिए किया जाता है, माइक्रोबियल लोड के लिए, स्टार्च कंटेंट के लिए, प्रोटीन डिनेचुरेशन के लिए, या फैट कंटेंट के लिए। तो ये किया जाता है, ये हमारा माइक्रोबियल लोड के लिए, ठीक है। लोड, माइक्रोबियल लोड का मतलब होता है, माइक्रोबियल
लोड का मतलब होता है, आप लोग माइक्रोब समझते होंगे, ठीक है, या माइक्रोब्स समझते हो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो लोड का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो हमारी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन होती है, उसके लिए जो हमारा टेस्ट किया जाता है, उसको जानने के लिए टेस्ट किया जाता है, कौन सा होता है, मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट होता है। कौन सा, मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल लोड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसप्लांटिंग इज द पॉपुलर मेथड ऑफ क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट। मेज हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा, ग्राउंडनट हो जाएगा, राइस हो जाएगा। जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस क्रॉप में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मेज में नहीं, व्हीट में भी नहीं, ग्राउंडनट में भी नहीं, किस में करते हैं कि क्या बचा आपका, राइस, जो आपका धान का बचा, ठीक है, या राइस बचा, इसमें हम लोग क्या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब हम लोग राइस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जो हमारा राइस होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटावा सबको पता है, ये नहीं लिखेंगे आपके सामने। इसमें जो प्रोटीन होती है, जो नॉर्मल प्रोटीन होती है, वो कितने परसेंट होती है, ये होती 6 से 7%। कितनी, 6 से 7%, ठीक है। एक होती ब्राउन राइस की, ठीक है, जो भूरा धान होता है ब्राउन राइस, उसमें कितनी होती है, उसमें 7 से 8% होती है। कितनी, 7 से 8%, ठीक है। इसमें हलिंग परसेंट की बात करते हैं, कितना होता है, 66% होता है। कितना होता है, 66% होता है, ठीक है। टेस्ट वेट कितना होता है इसका, इसका टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम, ठीक है। वहीं बासमती राइस की बात करते हैं, उसका टेस्ट वेट कितना होगा, 21 ग्राम हो जाएगा। कितना, 21 ग्राम इसका टेस्ट वेट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता हुई, प्रोटीन जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताएंगे। हलिंग परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वेट, बासमती, ये दोनों का इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 सीजन आते हैं, ठीक है, ये सीजन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीजन की अगर बात करते हैं राइस में, ठीक, 3 सीजन आते हैं। एक आता अस, एक आता अमन, एक आता हमारा बोरो। अस, अमन, बोरो, ठीक, 3 सीजन आते हैं, अस, अमन, बोरो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्लांटिंग की, प्लांटिंग की बात करें तो अस का होता है अस में, मई जून, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अस में। अस में मतलब असम में मई जून में प्लांटिंग करते हैं। अमन में की बात करें तो जून से जुलाई में, जून से जुलाई में। बोरो की बात करते हैं नवंबर से दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग इसके 3 महीने बाद, जैसे जून में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो गई, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरे महीने कर लेंगे, सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, या नवंबर से दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। और अगर दिसंबर की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में इसकी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, मार्च से अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। 3 सीजन होंगे, अस, अमन, बोरो। अस में मतलब मई जून, अमन जून जुलाई, बोरो नवंबर दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो आज आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। और ये लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चन राइट हो रहा है, ठीक है, ये जरूर आप बताइएगा। और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट में लिखनी है, उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकेंगे। और जो भी आपको डाउट हो, ठीक है, वो आप बेझिझक कमेंट में, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके, टेलीग्राम आपका ग्रुप है वहाँ पे जाके, ठीक है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करिए। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मैसेज करिए, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू क्लास करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।